देखिए, जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट शुरू होता है तो ये जब चार दीवारी से बढ़कर आगे बढ़ जाता है, थाने तक, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और बात कहीं बनने तक नहीं आती है, तो पति कहीं ना कहीं पत्नी को बुलाना चाहता है, लेकिन जब पत्नी मुकदमा कर देती है तो फिर उसके मन से वो उतर जाती है और फिर सोचता है कि इस पत्नी को जो है वो घर में नहीं रखना है। ऐसा मैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं जिनके द्वारा जो है ये मुकदमे दायर किए जाते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि भाई कानून से किस तरीके से बचा जाए, तो कुछ लोग कानून से बचने की आड़ में वो सेक्शन 9 का मुकदमा करते हैं। सेक्शन 9 मतलब सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो मुकदमा इसलिए दायर किया जाता है कि कानून में ये हमसे ना कहा जा सके कि हम अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके कारनामों से, उसके द्वारा किए हुए मुकदमों से वो पुरुष बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो इसीलिए वो सेक्शन 9 का मुकदमा करने की सोचता है। अब सेक्शन 9 का मुकदमा हालांकि जो आपका विवाह है उसको ठीक करने के लिए, पत्नी को वापस लाने के लिए, या फिर कुछ लोग कॉमन भाषा में कह देते हैं विदाई का मुकदमा, ये मुकदमा करने की वो सोचता है। लेकिन इसके पीछे उसकी इंटेंशन ये नहीं होती है कि वो पत्नी मेरे घर वापस दोबारा आए, बल्कि उसकी इंटेंशन ये होती है कि जो इसने मुकदमे मेरे ऊपर कर दिए हैं उन मुकदमों से बचा कैसे जाए। यही एडवाइस जो है वो एक अधिवक्ता के द्वारा भी दी जाती है कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करो, जिससे कि आप जो है पत्नी के द्वारा जो मुकदमे किए हुए हैं मेंटेनेंस के और घरेलू हिंसा का और दहेज प्रथा का, ये मुकदमा जो है वापस लिए जा सकें और इन मुकदमों पर आप अपनी बात अच्छे तरीके से कह सको। आप कह सको कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, लेकिन ये जानबूझकर नहीं रहना चाहती है और ये मुकदमेबाजी मेरे ऊपर कर रही है। इसी बात को आप साबित करने के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा करते हैं। लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है कि उसको नहीं रखना है, आपकी इंटेंशन ये रहती है जो सेक्शन 9 का मुकदमा अधिकतर डाला जाता है, क्योंकि देखिए परिवार है ये, और परिवार सेक्शन 9 का मुकदमा करना या फिर पत्नी के द्वारा कोर्ट में मुकदमा करना, ये नौबत तभी आती है जब परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। कोई यूं ही भागते हुए मुकदमा करने कोर्ट में नहीं आ जाता है, वो काफी इंतजार करता है, वो काफी चीजों को देखता है कि हाँ चीज बन जाए बन जाए, लेकिन बनती नहीं है। रिश्ता बन जाए, कहीं ना कहीं वो बनता नहीं है, वो बिगड़ता बिगड़ता और बिगड़ता चला जाता है। जब अति हो जाती है, बिगड़ता बहुत ज्यादा चल जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं महिला जो है मुकदमा करने के लिए कोर्ट में आती है और फिर उन मुकदमों से बचने के लिए पति सेक्शन 9 का मुकदमा करता है। अब इसी के पीछे मैं आपको एक और लॉजिकली चीज बताता हूं कि अगर वाकई आपको अपनी पत्नी को रखना है और सेक्शन 9 का मुकदमा इंटेंशन आपकी साथ रखने की है, रहने की है, तो मैं कहता हूं सेक्शन 9 से पहले बेहतर है कि आप जो है एक मीडिएशन करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, जहां पर कि आप दोनों की बातें, जो भी एक दूसरे के द्वारा गलती की गई है उस गलती को कहीं ना कहीं स्वीकार करें या फिर रिमूव करें, जीवन से खत्म करें उस चीज के लिए, उस गलती के लिए जो गलती एक दूसरे से हुई है। और फिर भी अगर वो चीजें नहीं बन रही हैं, सेटल नहीं हो रही हैं, तो फिर आपका आगे का रास्ता मुकदमेबाजी करने का है, अधिकार है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि मुकदमेबाजी से अधिकतर आप बचने का प्रयास करिए। लेकिन अगर आप सेक्शन 9 तक आ चुके हैं तो मैं बेस्ट ऑप्शन बताता हूं सेक्शन 9 से भी बेहतर तरीका, जिससे कि आप जो है आपका समय कम लगेगा और पैसा जो है वो एक बार में लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत साल हो गए, क्योंकि सेक्शन 9 को आप प्रोसीड करेंगे और उसको लड़ेंगे तो इसी सेक्शन 9 के मुकदमे में आपके लिए इतना लंबा समय लग जाएगा कि आप खुद एक तरीके से होप जो होती है, आशा जो होती है, वो छोड़ दोगे और सोचोगे कि कुछ नहीं रखा हुआ लड़ाई झगड़े में, अब घर बैठो। तो इससे बेहतर है कि जो आप इस सेक्शन 9 में अपना केस में आपका अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप एक हैवियस कॉर्पस नाम से रेट आती है, उस रेट को आप फाइल करें कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही ये रेट फाइल की जाती है और यहां पर आप जो है अपनी बात कहें कि मेरी पत्नी रहना चाहती है, वो किसके कब्जे में है, कहां है, बताएं कि भाई मेरी पत्नी मेरी माँ की, मेरी सास के कहने में है या ससुर के कहने में है या फिर किसी अन्य पुरुष के साथ में है, क्या है, कहां है, सब कुछ परिस्थिति आप अपनी बता सकते हैं। क्योंकि ये सब चीजें जो है वो एक मतलब लीगली आप बाउंड हैं कि आपको पत्नी को बुलाकर लाना है। अगर आप बुला लेते हैं या फिर ये रेट फाइल कर देते हैं और उसके बाद पत्नी कोर्ट में आकर कह देती है कि हाँ मैं रहना चाहती हूँ, या फिर नहीं रहना चाहती हूँ, वो मना कर देती है कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ, कि कंडीशन कुछ भी हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है आपके समक्ष। लेकिन अगर उसने ये मना कर दिया कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा और ये आपके लिए जो भी आप बचाओ अब तक कानून बाकी अन्य मुकदमों में से सोच रहे थे कि भाई हम मेंटेनेंस से बच जाएं, हम डीवी से बच जाएं, हम 498 से बच जाएं और हमारा तलाक भी हो जाए, तो ऐसे केस में जब लड़की पत्नी जाके हाई कोर्ट में स्पष्टली मना कर दी, अपने बयान कर दे कि मैं रहना नहीं चाहती उस आदमी के साथ में,
तो फिर आपके ऊपर जो मेंटेनेंस उसने की, दायर मुकदमा किया है, वो मेंटेनेंस की हक खो देगी। क्योंकि जो पत्नी स्वेच्छा से अलग रह रही हो या साथ रहना, पति के साथ रहना नहीं चाहती हो, तो वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्पष्टली जजमेंट अभी आ चुका है और ये लॉ भी है। और इसी आधार पर जो महिला रहेगी नहीं तो मेंटेनेंस तो खत्म हो गया उसका। दूसरा, वो उस व्यक्ति, उस महिला से आपको आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि जब वो साथ रहेगी ही नहीं तो फिर आपको डाइवोर्स दिया जाए। क्यों एक महिला के वजह से आप अपनी जीवन खराब करें? तो आपके लिए डाइवोर्स मिल जाएगा और मेंटेनेंस भी बच जाएंगे। और घरेलू हिंसा, क्योंकि वो जो पत्नी को रहना ही नहीं है, तो फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका क्या महत्व है, क्या घर में रहने की, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आदेश ये करे जाएंगे इसमें इसको घर में रखा जाए, तो उसको रहना ही नहीं है, तो घर में रखने का आदेश का मतलब है। तो वो सब चीजें आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी और इतना आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया है ये 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके स्थान पर सेक्शन 9 का अगर आप केस फाइट लड़ने शुरू कर देंगे, फाइट करना शुरू कर देंगे, तो मैं कहता हूं कई साल गुजर जाएंगे और बहुत पैसा लग जाएगा आपका और समय बीत जाएगा आपका। तो इसलिए समय भी बचाइए और पैसा भी बचाइए और एक ही टाइम पर अपना निर्णय, जो डिसीजन आप चाहते हैं, जो आउटपुट आप सेक्शन 9 से चाहते हैं, वही सेक्शन 9 से बेहतर आउटपुट आपको हेवियस कॉर्पस नाम की जो रिट है फाइल कर देंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। यही मेरे द्वारा आपके लिए एक एडवाइस थी। अगर आप कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।